जैसे कि मैं बताते आ रहा था, ये नदी देखो वाटर लूप, भयंकर बड़ी नदी है। और जितना हो सका गाइस हमने पूरी कहानी आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन एक कहानी और चलते चलते हम बताते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी हमारे भाऊ भी है, गांव के बुजुर्ग हैं, तो यहाँ एक भीम की भी कहानी है इसी गुफा रिलेटेड। और जो मैंने आपको अहिरावण के बारे में बताया था, अहिरावण जो रावण का दोस्त था, मित्र था, तो वो जो अहिरावण है वो बोले अभी भी जिंदा है यहाँ। हाँ जिंदा है, उसका बगीचा है वो कालका देवी। हाँ देखो दादा का भी कहना है, जो मैंने अभी जहाँ कंबल बट रही थी ना, वो जो जगह दिखाई आपको कंबल, वो क्या है, कोई एक यहाँ गांव वाले को कुछ न कुछ बांटने आते रहते हैं कई लोग। वो कैंप है, एक कैंप भी आया है यहाँ पर यात्री घूमने। तो कालका देवी का बगीचा है और आज भी वहाँ अहिरावण छुपा है बोले। मतलब ये जगह जो है ना रहस्यमय है। आप बोलोगे भाई साहब नदी में, इतनी भयंकर बड़ी नदी में कहाँ जा रहे हैं, तो हम वही जा रहे हैं, पातालकोट की गुफा। पातालकोट, वही पातालकोट अहिरावण का मैंने बताया। आप थोड़ा भीम की कहानी है। आ जाओ गुल्ली वो आ रही है पीछे, वो देखो। तो क्या हम थक गए थे और दादाजी का वेट कर रहे थे। मैंने कहा साथ में लोग चाहिए यार, जंगल है। अच्छा दादा, हाँ दादा, हाँ जी। अगर मान लो अब इतना काम हो गई, अब आप अकेले आए हो, तो कब लौटोगे वापस और अकेले? इतनी दूर नहीं तो ये नहीं, इधर है ना यात्री लोग है अच्छा, आगे तरफ। अभी क्या वो 2 रात मुकाम करेंगे, मंगलवार को निकलेंगे। तो गाइस ये नदी, वहां से नदी से नीचे उतरे और इधर आना है आपको, यानी कि इधर से उतरे आप मान लो पीछे से, तो आपको राइट हैंड चलना है इस नदी में, राइट हैंड भूलना नहीं, बिल्कुल नहीं भूलना, नहीं तो कहाँ जाओगे भगवान नहीं जाने। तो जैसी नदी मिले आपको राइट हैंड जाना है। दादा देखो ऐसे उतरे अपन, ऐसे उतरे तो इस हाथ पे जाना है ना, ये वाला हाथ, ये खाना खाने वाला। क्योंकि अगर कोई गाइड, देखो ये काम धंधे वाले लोग हैं, इनके पास फुर्सत रही तो आ जाएंगे। मान लो अचानक कोई नहीं मिला और आपका देखा नहीं है, और देखो ये नदी है गायनी, और ये गायनी नदी है यार, मैं भूल गया था यार बताना। बहुत कुछ है यहाँ, इतना मतलब बड़ी पवित्र जगह मानते हैं ना दादा, इसको बड़ी पवित्र जगह गाइस मानी गई है। और ये बड़ी सी गायनी नदी है, और वो एक वो दूधी नदी। अच्छा चलो, दूधी नदी से याद आया, भीम की कहानी बताते बताते मैं रह गया था। तो ये क्या कहानी और प्रचलित है कई युगों से, पांडव भीम वाली, कि ये जो राजा खो की गुफा है, या जो पातालकोट की गुफा है, या जो पातालकोट है, तो यहाँ पर भीम, पांडव जो थे ना 5 पांडव, तो भीम की गुफा थी, यहाँ वो रहते थे बोले। हो सकता वो भी अज्ञातवास के दौरान यहाँ कहीं घूमने आए हो, चलते फिरते। अब वो आए तो ठीक है, लेकिन कुंती माता, पांडव और भीम, यानी पूरे पांडव लोग तो यहाँ रुके थे बोले। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या थी, एक राक्षस बहुत परेशान कर रहा था उनको, पांडवों को पीछे पड़ गया था, परेशान कर रहा था एक राक्षस। और मेरा मानना जहाँ तक है, दादा को भी मैंने काफ़ी पूछने की कोशिश किया, वो राक्षस का नाम नहीं, मुझे लगता वो अहिरावण ही हो सकता है। क्यों दादा, वो अहिरावण ही होगा फिर। तो ये अहिरावण को लेके यहाँ पर बड़ी कहानी है। ये वही है भैया, रावण का दोस्त, जहाँ तक के असुर था यार, राक्षस था। तो पांडव, जो 5 पांडव थे, ओ भाई साहब ये देखो, तो जो गाइस 5 पांडव थे, वो उनकी ये भी जगह रुकने की थी। फिर हुआ क्या, अहिरावण ये जो राक्षस था एक, वो परेशान करने लगा। उसके बाद ये जो भीम थे, उन्होंने एक चट्टान उठाई और वहाँ जगह बनाई और वहाँ छुप गए। क्यों भाई, राक्षस परेशान कर रहा था, तो ये पांडव और कुंती माता को लेके छुप गए यहाँ गड्ढे में। अब वो पता नहीं भाई साहब वो कहाँ है गड्ढा। और कई लोग जैसे दादा ने बताया, क्यों दादा अब नहीं रही ना वो गुफा, वो नहीं रही, वो यानी भूस्खलन में, चक्रवात में, या जैसा भी बोल लो। आप अपन ने इतने सूप तो क्या ना कि देखने को मिले, पर बता रहा हूँ दादा 2 मिनट रुकना। तो गाइस जैसे मैंने भीम की कहानी बताई, तो भीम वहाँ छुप गया था बोले, और वो छुप गया तो उसने, उसके जो पैर है वो दिख रहे थे, तो उसने घुमा लिया ना दादा,
तो भी भैया वो पीछे पड़ा रहा राक्षस। तो गाइस ऐसी कुछ हिस्ट्री थी यहाँ पर जिसको मैं और आगे बढ़ा के बताऊंगा। इसमें आगे बढ़ते हैं, कुछ शॉट्स लेता हूँ यहाँ पर एंड वाव। पातालकोट कसम से मैं बता नहीं सकता गाइस। अगर आप ये वाले रास्ते से आते हो, ये नदी वाला और भी अमेजिंग है। इतनी खूबसूरत सा झरना, एक छोटे छोटे वाटरफॉल है इस नदी के अंदर। और ये जो पहाड़ दिख रहा है ना आपको, इसके उस साइड गुफा है, वो पातालकोट, वो भी दिखेंगे अपन। अभी हम एक दूसरे रास्ते से आए नदी वाले, 3-4 रास्ते हैं, लेकिन आपको एक ही रास्ते से आना है जो हम बता रहे हैं, इधर गाँव के पीछे वाला। नहीं तो और कहीं भटक जाओगे, जंगल में फंस जाओगे, है ना। तो ये क्या नदी यहाँ पे देखने लायक है, बस नेचर है इधर देखने लायक, लेकिन गुफा उस साइड में है। अब अपन ऐसे घूम के चलते हैं, चलो हरिए चलो भाई। क्या है, नदी में कुछ शॉट्स लेने लग गए थे, टाइम बचा है कम और दादा निकल चुके हैं आगे, हम आ रहे हैं धीरे धीरे शूट करते हुए। तो गाइस जैसे मैंने भीम तक के आ गए थे अपन। भीम की जो कहानी बताई कि जब भीम ने, जैसे भीम की जो कहानी हमने समझाई कि जब भीम यहाँ छुप गया था, पांडव थे, कुंती माता थी, तो एक राक्षस उनको एक्चुअली परेशान कर रहा था। यहाँ पर यहाँ गुफा में रुके थे वो, अब वो छुप गए। तो अहिरावण की तो मैंने बताई, लेकिन वाव यार अनबिलीवेबल, ये जड़ी बूटी की पहाड़ी है। अरे हाँ, पातालकोट में जड़ी बूटी तो भैया ये देखो, ये पूरी जड़ी बूटी की पहाड़ी है। पातालकोट जड़ी बूटी के मामले में रामबाण इलाज है। बस आके यहाँ गांव वालों से मिल लो, ये जैसे दादा है मेरे साथ, देखो वाव 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 यार, आई कांट बिलीव। पिछले साल से भी खूबसूरत लग रहा है अभी तो। अरे यार भगत, बारिश में इस नदी में आने में दिक्कत होंगी तो उधर वाले रास्ते से आना है आपको। बारिश में अगर आते हो तो ये रास्ता भूल के भी मत आना। हाँ तो भैया गाइस, जैसे मैंने बताया कि भीम की भी यहाँ कहानी थी, राम, हनुमान, महादेव और मेघनाथ, बड़ी कहानी थी जिसको हमने शॉर्टकट और डिटेल में गाइस समझाने की कोशिश की थी। तो वाव, ऐसी कुछ कहानी थी। यही है वो पातालकोट। अभी तो हम वो मेन गुफा तक जा रहे हैं। चलो, ये गुल्ली यहाँ से नदी क्रॉस कर रही है, मैं इधर से क्रॉस कर लूँगा, इधर से मैं आता हूँ। तो गाइस बारिश में यहाँ से पॉसिबल नहीं होगा आना। बारिश में जब पानी, ये तो हमारा एक शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन आप लोग आओगे तो आपको रातौड़ गांव है ना, रातौड़, क्यों दादा, रातौड़ गांव से घुसना है यात्रियों को। रातौड़ और जो करियाम गांव में बार बार जो चिल्ला के बता रहा हूँ आपको, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग जब घूमने आते हैं ना, तो नहीं यार ठीक है हम चले जाएंगे, तो भैया नहीं, यहाँ लोग घूम जाते भी रे दादा लोग, देखो ऐसे ढूंढ ढूंढ के ले जाते। यात्री आए नहीं भाई साहब, यात्री आए नहीं, क्योंकि ये भी वही है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, तमिया, पचमढ़ी, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा और होशंगाबाद में। लेकिन पातालकोट छिंदवाड़ा और तहसील तामिया के अंदर आता है, लेकिन ये है वही सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। वाव, कसम से। तो यही वो है, यही वो दुनिया है गाइस, जहाँ से राम भक्त हनुमान जी इसी पातालकोट से गए थे बोले। मुझे तो लगता है ऐसा फील हो रहा कि सीधे हनुमान जी निकले होंगे ऐसे, कैसे यूं 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 यूं। तो ऐसी कुछ नदी बनी है यूं, ये देखो नदी नहीं है यार, ये नदा, क्या बोलूँ इसको, ये देखो ये क्या कटाव है। मैं कैमरे में गाइस आपको अनबिलीवेबल में बता नहीं सकता। ये देखो, तो मुझे लगता है जैसे हनुमान जी ऐसे 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 गए होंगे ना, तो ऐसे ये नदी ना कटते चली गई, ऐसा मेरा दिल कह रहा है। क्योंकि रामायण को देखे तो ऐसे ही उड़ते जाते हैं ना हनुमान जी, जय श्री राम। तो भैया ऐसी अद्भुत है यहाँ ना। हाँ चलो, दादा बोल रहे कि यहाँ अच्छी जगह है, एक फ़ोटो खींच लो। अरे वाह यार, देखो यहाँ के गांव वाले बड़े अच्छे हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। वहाँ भी कितने, आपको बिल्कुल कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे। लेकिन आपको गांव वालों को ना गाइस तंग नहीं करना है, कचरा नहीं जलाना है, कचरा नहीं फेंकना है। चलो
बस थोड़ा सा फोटो शूट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चेक इट आउट इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड वॉट एवर। ओके गाइस, तो पाताल कोट से अब अपन आगे अभी गुफा मिली नहीं, वहाँ तक जाना है, फिर आगे बढ़ना है। ये पूरी नदी के अंदर ही अंदर चल के आना है। अगर आपको ये नदी बारिश में, इस नदी में एक्चुअली क्या पानी रहेगा ज़्यादा, तो इस नदी से नहीं, फिर आपको दादा लोग उधर से लाएंगे। और हाँ, मेरे साथ दादा है अपने करियाम गाँव से। यहाँ पर एक्चुअली गाइस भारिया जनजाति के लोग ज़्यादा है जो यही रक्षा करते हैं भाई साहब, इस जंगल की, इस गुफा की, इस पाताल लोक की पूरी। तो गाइस ये जो आस पास के जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको, ये वाले, बेटा पहले नागिन गुफा थी, नागिन की। हाँ, वो ये इधर है, ये वाली यहाँ पर नागिन के गुफा था। हाँ तो नागपुर से रघु राजा भागा अंग्रेज के डर में। हाँ हाँ, तो इसमें 6 महीना रुका था। वही अपना मराठा सम्राट। हाँ, देखो गाइस, मैंने बोला था ना जब कहानी की स्टार्टिंग में कि जो मराठा सम्राट था वो राजा यहाँ छुपा था वो। हाँ, 6 महीना। तो उसको भी अंग्रेजों ने दबोचा था ना। हाँ, अंग्रेजों ने। देखो गाइस, तो गाइस मैंने जैसे कि पिछले साल भी आपको हर ट्रेवलर में हम कहानी बताते हैं, और एक दादा ने खासियत बताई कि जो पहाड़ है ये पूरी दवाइयाँ है इसमें, और जो पानी रिस रहा है ना, ये पाताल कोट में क्या बताऊँ, मेरे मुंह में शब्द नहीं है। दवाइयों का दवा खाना है, जड़ी बूटी। तो गुली सेल्फी ले रही है, 1 2 3 क्लिक, ओके। और एक चलो, ओके। क्या है, बैटरी कम बची है। और बस हम आपको राजा खो के दर्शन कराएंगे, यानी कि महादेव गुफा के या राम भगवान की गुफा के, भीम गुफा के, एक ही है स्थान, एक ही है। और जो राजा मैंने बताया था ना कि सम्राट, मराठा सम्राट, देखो यार अनबिलीवेबल, मेरे पास शब्द नहीं है यार कुछ भी। ओ माय गॉड। तो ये है मेन पाताल कोट की जो गुफा अपन बोलते हैं ना। इधर से आओ तो आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। पानी की आवाज़ आ रही है खूब, मुझे लगता है। और ये है, देखो कैसी रीस रही है दवाई है ये। तो इधर से आप आओगे ना तो आपको ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा, ज़्यादा चीज़ एक्सप्लोर करने को मिलेगा यहाँ इधर नदी में से आओगे तो। क्योंकि यहाँ कई सारी गुफा है, कई सारी टनल है, कई सारी कहानियाँ जो कि हम एक एक करके आपको दिखा रहे हैं गाइस। वाह, तो ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस है ये। चलो देखो, आप 2 दादा मिल गए अपने को। एक दादा वापस जाएंगे। हाँ, वो वापस। तो हमारे साथ चलना, नहीं तो रुको। ओके गाइस, तो फाइनली गाइस राजा खो की गुफा तक आ चुके हैं। पिछले साल जब अपन ने पहले शूट किया था वो रास्ते से आए थे, ऐसे जंगल में होते हुए यहाँ से ऊपर ये आ गया अपना पाताल कोट। अभी अपन आए हैं इस साइड से, करियाम गांव के अंदर से घुस के आए हैं। लेकिन बारिश में ये रास्ता में आपको पॉसिबल नहीं रहेगा, तो यहाँ से आपको ऐसे निकल के आना है। बस अब अपना पाताल कोट का केव्स आ चुका है, अपन आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए। ओके गाइस, दिन भर की इतनी लड़ाई लड़ने के बाद कठिनी, अब जाके महादेव गुफा आ चुकी है पाताल कोट। फाइनली मैंने कहा कि 2-3 रास्ते हैं, तो आपको जिस भी रास्ते से सूटेबल लगे, लेकिन ये नदी वाले रास्ते से आप पागल हो जाओगे, थक जाओगे। तो पीछे वाले रास्ते से आए, जहाँ रातौड़ और करियाम के बीच से एक रास्ता आता है जंगल में, है ना। तो कुछ ऐसी मायावी कहानी है इस पाताल कोट की। बस पाताल कोट की गुफा दिखाते हैं, और एक पहाड़ है, वहाँ जाके ये गुफा ख़त्म हो जाती है। वो गुफा तो नहीं रही, लेकिन ये है, वो देखो सामने। आ जाओ गुली, कम ऑन। दादा कहाँ भाग गए? ये देखो, ऐसे ही है जंगल। बस वहाँ महादेव के दर्शन करेंगे और इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं गाइस कितने पार्ट में आती है फिल्मिंग, सभी पार्ट ज़रूर देखें। ओ बाप रे, अरे बाप रे, कुछ भी नहीं है रे,
कुछ यात्री लोग आए हैं यहाँ आज, और मुझे लगता है अपने महाराष्ट्र की भगत है वो। हरियार, ये देखो, ये पातालकोट का गुफा, ये कैसा कर्व्ड है, यही है भाई वो गुफा। अब जैसे कि मैंने बताया कि सब कुछ दब दुब गया, बूझ गया भूस्खलन में, अर्थक्वेक में, जिसको अपन क्या बोलते हिंदी में, अर्थक्वेक, भूकंप यार, भूकंप ऐसा कहते भाई। लेकिन ये एक दूसरी बार है 2.0 पातालकोट। वाह, ये देखो, ओह माय गॉड। आते जाओ, खाने की खुशबू आ रही है मेरे को। मुझे लगता है महादेव जी के पास खाना खा रहे हैं लोग। कुछ है ना यात्री, मुझे अभी दिखाता हूँ आपको। कई यात्री घूमने आए हैं आज। ये देखो हरियार, चलो भाई। तो गाइस फाइनली वी आर रिच्ड पातालकोट। ओ भाई साहब, ओके गाइस, फाइनली इतने लंबे समय और कठिन पर रास्ते के बाद, तो नदी, पहाड़, झरने, नाले पूरे कवर करने के बाद ये है वो पातालकोट या पाताल लोक की गुफा। ये जो पहाड़ दिख रहा है आपको कर्व्ड वाला, आपको सिनेमेटिक में आपने देख लिया हुआ, या हम दिखाएंगे। और आज सबसे खुशी की बात है कि सभी नागपुर के भगत लोग, सब्सक्राइबर लोग यहाँ पूजा करने भी आए हैं। तो उनका पूजा पाठ चल रहा है वहाँ पर महादेव जी के छोटे छोटे स्टैचू और आपको बाण, जिसको त्रिशूल बोलते, वो देखने को मिलेंगे। और यही है फाइनल लोकेशन पातालकोट या पाताल लोक जिसको बोला गया है। जैसे कि गाइस हमने आपको मल्टीपल अलग अलग जो यहाँ पर युगों से कहानी चलती आ रही है वो आपको समझाने की कोशिश की। यही गुफा है वो, जी हाँ यही गुफा है। अभी कई सारे यात्री, और एक खुशी की बात मैंने बताई कि महाराष्ट्र के काफ़ी सारे भगत सब्सक्राइबर लोग हैं जो कि यहाँ पर पूजा पाठ करेंगे, और इनकी भी यात्रा को वो लोग आगे बढ़ाएंगे। आप गाइस यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको शिवलिंग के यहाँ पर जो स्टेचू है उनके दर्शन कराएंगे। ये गुफा को देख के लगेगा, आप बोलोगे यार एक गुफा तो हमको दिख नहीं रही। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये पता नहीं किसी युग में दब गई। यहाँ पर आपको कुछ जगह दिख रही है, जो अपने मराठा सम्राट थे वो उनका टनल वहाँ था, कई सारा ऐसा दब चुका है। यानी ऐसा लगता कि आप यहाँ आके देखोगे तब वो फील करोगे चीज़ें। ऐसी कुछ गई पातालकोट की एक अमेजिंग कहानी थी। इसी के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और देखते रहिए। ओके गाइज, तो और भी इस यात्रा ट्रेवलर फिल्म को हम पार्ट नंबर 3 में आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, अभी पातालकोट में बहुत कुछ बाकी है जो कि हम इस ट्रेवल फिल्म यात्रा को पार्ट नंबर 3 भाग 3 एपिसोड नंबर 3 में और भी आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, इस यात्रा ट्रेवलर फिल्म को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और गाइज हम जल्द मिलते हैं पार्ट नंबर 3 के साथ। जी हाँ, अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे हम पातालकोट में, जिसके बहुत ही अमेजिंग चीज़ें आपको दिखाई देगी। अभी के लिए थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।